थैंक यू सो मच सुशील सर, और सभी लोगों का धन्यवाद कि आज का सेशन बहुत ही मेरे हिसाब से मैंने धमाकेदार तैयार किया है। और अगर जो लोग अंतिम समय तक में यहाँ पर रहेंगे उनको भी शायद ये समझ आएगा कि वाकई आज का सेशन ऐसा है कि आप यहाँ से सीख के तो बहुत कुछ जाएंगे, लेकिन आपका तन और मन इस मीटिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कान में लीड लगाए हुए हैं, वीडियो को ऑफ किया है, म्यूट तो आप हैं ही, और कुछ और काम कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं नतीजा होगा। जहां से आपने शुरू करा है फिर वहीं पर रहेंगे। तो मेरी कोशिश, जो मैंने अथक प्रयास किया है, इवन हम सभी लोग करते हैं, और आज के सेशन के लिए जो मैंने अपनी कोशिश की है वो तभी सार्थक होगी जब आप सभी लोग अपने तन और मन से यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो सभी लोगों का दिल से धन्यवाद है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और आज हम लोगों का टॉपिक है एस फॉर्मूला। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एस क्या है? ये एस एस वर्ड, अगर आपने शायद आप लोगों में से कुछ लोग ताश के पत्तों के बारे में जानते हैं, राइट? तो एस जो होता है वो इक्का होता है, और उन 52 पत्तों में उस 4 इक्के की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो आज हम उसी से रिलेटेड बताएंगे कि हम सभी कैसे इक्के हैं, हम सभी कैसे अपने लिए एक अलग वर्चस्व बनाते हैं जिस भी फील्ड में हैं हम, चाहे वो आप बिजनेस में हैं, चाहे वो आप जॉब में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस मेकर हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं। कैसे ये एस फॉर्मूला काम कर सकता है आपके लिए। तो अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद है कि यहाँ से आपको एक खजाना मिलेगा जिसको आप अपनी लाइफ में अगर उतारते हैं तो यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जब आप मीटिंग से जाएंगे तो शायद ये दिल से दुआ मुझे दे करके भी जाएंगे कि यस मैम, आपने जो चीजें बताई हैं वो कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ में होती है हमारे साथ। और आगे के लिए शायद अगर हम लोग इससे कुछ सीख पाए, क्योंकि मैं अपने सेशन से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। मैं जैसा हर बार बताती हूँ कि हर बार मैं अपने सेशन से भी बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि कई बार कुछ चीजें बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हमको उस पर अमल करना होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा ही है हम लोगों का ये एस फॉर्मूला, ACE। अगर हम इस एस फॉर्मूले के बारे में जान गए ना, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके जीवन का एक नास्टी सक्सेस आपको मिलेगा। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। दोस्तों, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। जी हाँ, ये कुछ लाइन है जो मुझे अच्छी लगी, और इस चीज को मैं सच में दिल से फॉलो करती हूँ। और ये बहुत पहले मैंने लाइन सुनी थी, और उस दिन से मैंने सोचा था कि जब भी करूंगी कुछ ऐसा काम करूंगी कि आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा अपनी पहचान बनाना, कि लोग मुझे शिखा वर्मा से या एटॉमी में आकर के मुझे हैशटैग एटॉमी वुमनिया के नाम से जानते हैं, ये मेरे लिए अपने आप में मेरी एक पहचान की बात है। ये मेरा एस फॉर्मूला है जिसको मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोगों को हर मीटिंग में, शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर एक मीटिंग से इतना ज्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं, इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि कुछ ऐसे काम को करना शुरू कर देते हैं और अंधाधुंध मेहनत करने लगते हैं उन चीजों के लिए और नाम कमाने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, जैसे लगता है कि वो चीज उन्हीं के लिए ही बनी हुई है। 24/7, मतलब 24 घंटा 7 दिन, 365, 24 घंटा 7 दिन हफ्ते के अगर हम ले लो, और 365 दिन अगर साल के लेते हैं, तो ये उस मेहनत को करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब ये किसी को फॉलो करते हैं ना, तो ये उसका सपना पूरा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सभी का अपनी लाइफ में एक अपना गोल होना चाहिए, ना कि हम दूसरे के गोल को पूरा करने के लिए आए हैं। इस दुनिया में हम सभी लोग आए हैं एक अलग स्किल के साथ आए हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर ने सभी को एक अपना स्किल दिया है, बस समझने की देर है कि आपके पास कौन सा बेस्ट स्किल है। तो अगर आप काम करते हैं, आप अपना पोटेंशियल लगाते हैं, हर किसी का एम हो सकता है एक हो, बट सबकी पोटेंशियल अलग अलग होती है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। और हो सकता है कि जिस सपने को लेकर के, जिस मीटिंग से मोटिवेट होकर के आप उस काम को करने में लगे हैं, उस थॉट्स को लेकर के चले हैं, वो आपकी मंजिल हो ही ना।
आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो किसी और ने आपको दिखाई थी। क्यों? क्योंकि वो उसका सपना था। बात अगर समझ में आ रही हो तो सिर्फ एक यहाँ पर कहना है कि फॉलो करिए, लेकिन अपने ड्रीम्स को। आप एटॉमी में आए हैं तो आपका अपना एक ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि एटॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर हम लोगों ने सपने देखे हैं तो सपने पूरे हो सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं हम कि कौन करोड़पति बनेगा, कौन हजार में रह जाएगा, कौन लखपति होगा या कौन कुछ भी नहीं कमाएगा। जो करेगा, जितना करेगा उसके हिसाब से उसको यहाँ पर मिलना ही है। ये डिपेंड करता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं और आपके सपनों के अकॉर्डिंग आपकी मेहनत कितनी बड़ी है। और फाइनली, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग फॉलो करते करते, अपनी मेहनत करते करते थक जाते हैं, तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हम बैठ जाते हैं। वो मेहनत हमारी 4 साल की हो सकती है, 8 साल की हो सकती है, 10 साल तक की भी हो सकती है। बट अगर वो ड्रीम्स हमारे नहीं है तो हमारे द्वारा किया गया हार्ड वर्क भी शायद वेस्ट है। इसीलिए हमेशा ऐसी चीजों से मोटिवेट हो, ऐसी चीजों को अपना ड्रीम बनाए जो वाकई आपका दिल से सपना हो। अपने गोल को खुद डिसाइड करिए, ना कि किसी के दूसरे के गोल का हिस्सा बनिए। वाकई आप सक्सेस देखना चाहते हैं तो शायद आज आपका सेशन जो आप देख रहे हैं, ये सेशन आप सभी लोगों को कुछ न कुछ यहाँ से ले जाने को मजबूर कर देगा। और डेफिनेटली आप सभी लोगों के फीडबैक का इंतजार भी मुझे रहेगा लास्ट में, कि आप इस सेशन से क्या सीख कर जाए, या मुझे कौन सी चीज की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होना चाहिए, वो भी जरूर लिखिएगा। मैंने जैसा बोला कि यहाँ पर आपका एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई गांव से हो सकता है, कोई शहर से हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस प्रोफेशन से हैं। आप कुछ भी करते हो, आपका पास्ट चाहे कितना भी बुरा हुआ हो, लेकिन अगर आप अपनी सक्सेस के लिए दिलो जान लगा रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ ये सोच करके कि आज फिर एक सेशन है, शिखा मैम ले रहे हैं तो अटेंड करना है, इसलिए मत सुनिएगा। इसलिए सुनिएगा कि शिखा मैम अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं और वो भी चाहते हैं कि हम सभी लोग एटॉमी में अगर एक सपना लेकर के आए हैं तो हम सभी का वो सपना जरूर पूरा हो। इसलिए इस सेशन को सुनना होगा। एक कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, सभी लोग इनके बारे में जानते हैं, तो इसी से ही मैं अपना सेशन शुरू करूंगी। और सभी लोग इस चीज को जानते भी होंगे कि कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो। मतलब कि आपको ये उम्दा जीवन मिला है, आपको ये एक जीवन जो प्रीशियस है बहुत, आपको ईश्वर के द्वारा दिया गया है, तो इसमें कुछ ऐसा करके जाओ कि आपको लोग याद करके रखें। ये जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि सिर्फ जिए जा रहे हैं, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तक अपने आप को सीमित न रखो। आप इसलिए अपने आप को बढ़ावा दो क्योंकि लोग आपको जान के ये कहें कि हाँ, शिखा वर्मा अगर थी, कोई ऐसी लेडी थी जिसने एटॉमी में कुछ नाम हासिल किया। ऐसे ही आप सभी अपने नाम को साबित करने के लिए अपना काम कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिसके लिए आप बने हो। और अगर आपसे वो चीज नहीं हो सकती है तो भी निराश ना होइए। हो सकता है कि आप इस काम के लिए ना बने हो तो उस काम को करिए जिसके लिए आप बने हो, क्योंकि हर किसी के लिए कोई ना कोई एक एरिया ऑफ मैटर दिया गया है। ईश्वर ने अगर ये दुनिया बनाई है ना तो किसी मकसद से बनाई है। ईश्वर ने हर एक जीव को बनाया है ना तो किसी मकसद से बनाया है। और हमारे जीवन का मकसद ढूंढने की जिम्मेदारी के लिए हम सभी के पास दिमाग दिया है प्रभु ने। तो उस प्रभु के धन्यवाद करते हैं और इस दिमाग का इस्तेमाल करके हम अपना मोटिव ऑफ वर्क एटॉमी में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसी के लिए हमारा जो फॉर्मूला है उसका फर्स्ट वर्ड है एक्शन। ए, कामयाबी का पहला अक्षर है इस फॉर्मूले का ए, दैट इज एक्शन। एक्शन का मतलब है कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो ए पर वर्क करना ही पड़ेगा। आपको अगर सपने देखे गए हैं, आपके द्वारा अगर सपने देखे गए हैं, तो आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने कर्म को करना पड़ेगा, अपने द्वारा क्रिया करनी पड़ेगी, आपके द्वारा एक्शन लिया जाना चाहिए।
ये एक्शन जो है वो आपका, कहते हैं सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको छत पे जाना है तो आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, या आप बहुत परिपक्व हैं तो रस्सी के सहारे भी चढ़ सकते हैं, या आप बिल्कुल भी डिसेबल हैं तो आप लिफ्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप छत पे चढ़ना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी स्टेप को फॉलो जरूर करना पड़ेगा, यानी कि अपनी जगह से उठना तो पड़ेगा। एक्शन विल बी द मस्ट। कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं, जैसा आप किसी की तरफ फेंकते हैं वैसा ही आपको वैसा मिलता है, रिटर्न आपके पास वैसा ही आता है। यानी कि जैसा आप कर्तव्य करते हैं वैसा ही उसका परिणाम आपको मिलता है। यानी कि मेरे एक जिनको मैं थोड़ा बहुत फॉलो करती हूँ, जिनके कुछ वीडियोस से या कुछ ऐसे मोटिव से मैं इंस्पायर हुई हूँ कभी, आज भी, तो मैं उनकी कुछ लाइंस में कहती हूँ। उन्होंने बोला था कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हो तो आपको MAD होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, MAD मतलब पागल। पागल वो होता है जो किसी भी चीज को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। उसे नहीं पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, वो सिर्फ अपना कर्तव्य करता जाता है, अपनी मेहनत को करता जाता है। हमारी नजर से वो पागल होता है, लेकिन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है वो वह व्यक्ति है जिसे शायद इस दुनिया के कुकर्मों का, चाहे वो घमंड हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने द्वारा किए गए कर्तव्य को करता है। लेकिन यहाँ पर मैड का मतलब है मैसिव एक्शन डेली। आपके द्वारा किया गया ढेर सारा काम, ढेर सारे कर्तव्य, लेकिन हर रोज। कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और यही हमारे गीता में भी लिखा गया है कि आप अपने द्वारा किए गए कर्तव्य को करते रहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। मतलब आप फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों को करते रहिए। अगर आप सतत तरीके से उस कर्म को करते रहेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। लेकिन आप फल की इच्छा करके अगर कर्म को करते हैं तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप अपने पथ से भटक जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस कर्म का फल आपको जल्दी ना मिले, जितने समय में आपने सोचा उतने समय में ना मिले, तो फाइनली क्या होगा, आप गिव अप कर देते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर कोई आना होता है आपके लिए मोटिवेशन। आपको हर बार एक मोटिवेशन की जरूरत होती है कि कोई सुशील श्रीवास्तव, कोई शिखा वर्मा, कोई मीना सर आकर के आपको जगाएं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके सपने हैं तो पूरा करने का पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। कहते हैं कि गॉड विल नॉट रिवॉर्ड यू ऑन व्हाट यू नो बट ऑन व्हाट यू डू। ईश्वर उस चीज का परिणाम आपको नहीं देते हैं जो आप जानते हैं। ईश्वर आपको उस चीज का परिणाम देते हैं जो आप करते हैं। जानते तो सब लोग हैं, जानकारी तो अभी यहाँ पर मीटिंग में हम लोग जितने लोग बैठे हैं इन सभी लोगों को एटॉमी के बारे में भरपूर जानकारी होगी। किसी से भी आप पूछ लो प्लान के बारे में, लेआउट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सभी लोगों को जानकारी है। लेकिन अगर आपने उस जानकारी को साझा नहीं किया तो फायदा क्या? दैट मीन्स कि अगर हम अपना एक्शन एक सतत दिशा में लेकर के नहीं चलते हैं तो उसका कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा। ईश्वर आपको उस चीज का उपहार नहीं देता। इसका सीधा सीधा सा मतलब यही है कि आपको उस चीज का उपहार कभी नहीं मिलता जो आप जान रहे हैं, लेकिन जो आप करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। और हर कोई जानता है कि आप जितनी मेहनत करते हो उसका फल देर सबेर मिलता जरूर है। यहाँ पे कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात अगर मैंने आपसे अभी की, तो यहाँ पर सीधा सीधा सा वर्ड है कि अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही मिलेगा, जामुन नहीं मिलेगा। और अगर आप जामुन के पेड़ को लगाते हैं तो आम कभी नहीं मिलेगा। यानी कि जो हम करते हैं वही रिटर्न में हमको मिलता है। कायदे से अगर सोचिए तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक एक्शन वर्ड है लास्ट में। अगर हम देखते हैं ATTRACTION, तो एक्शन तो वहां पे भी है कि अगर आप जो चीज दे रहे हैं वैसा ही अगर पा रहे हैं तो एक्शन वहां पर भी आपको लेना पड़ रहा है। किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी जॉब में हो, आपको अपना कर्म करना पड़ता है। जॉब में है तो 9 से 5 करते हैं तो महीने में सैलरी मिलती है। बिजनेस में है तो अपना एफर्ट लेते हैं, अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं, अपने सोशल स्ट्रगल को बढ़ाते हैं, तब जाकर के आपको बिजनेस के लिए आपके डेलीगेट्स मिलते हैं, क्लाइंट्स मिलते हैं, आपका जो भी बिजनेस है वो फलता फूलता है। अदरवाइज वहां पर भी अगर आप एक्शन ना लीजिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दीजिए,
फिर भी आप बाहर जाकर के कम्युनिकेशन ना एस्टेब्लिश करिए तो जीरो। दैट मीन्स एक्शन इज मस्ट। किसी को भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर मैं मेरा सपना देख रही हूँ तो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उस चीज के लिए डुएबल हूँ, मुझे वो काम करना है, मुझे मेरे एक्शंस को करना है। कहते हैं हरकत में बरकत। जितना हम हाथ पैर हिलाएंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। हाथ पर, सिंपल सी बात है, हाथ पर एक मशीन है, नहीं हिलाइएगा कुछ दिन बाद जंग लग जाएगा, फिर 10 बीमारियां होंगी, डॉक्टर के चक्कर में पड़ोगे, जितना कमाया नहीं उससे कहीं अधिक कमा देंगे। तो बेटर है ना कि हम लोग हरकत करें, बरकत तो अपने आप ही होगी। और इसी के साथ ही हमारा जो दूसरा चरण है उसको भी मैं अपने एक बहुत ही मशहूर कवि कवि वृंद के एक छोटी सी पंक्ति से शुरू करती हूँ। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान। जैसा कि आप देख रहे हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम गांव पे थे तो हम लोगों के यहाँ कुएं की ढेरी होती थी। वहां पर वो गोल सी चक्की ऊपर, जिसे हम पुली कहते हैं, साइंस की लैंग्वेज में उसे पुली कहते हैं, और वहां पर हम लोग उसको चक्किया कहते थे, जिसमें हम रस्सी को फेंकते थे और उससे बाल्टी लटकाते थे और दूसरी साइड से जो बंदा था वो उसको खींचता था। तो नई चक्किया जब लगती थी तो उसमें हल्का सा गहरा होता था, और जैसे जैसे रस्सी उस पर जाती थी, या अगर चक्की के थ्रू भी हम नहीं डालते अपनी रस्सी को, फिर भी डायरेक्ट अगर हम रस्सी को डालते हैं तो या तो धीरे धीरे रस्सी कट जाती थी या धीरे धीरे उस पत्थर पे निशान पड़ जाता। और अगर रस्सी भी मोटी है और पत्थर भी जिद्दी है तो दोनों ही डैमेज होते थे। यानी कि अगर आप किसी काम को कंटिन्यू करते हैं ना तो उसका फल मिलता है। झरने में से पानी नीचे गिरता है तो नीचे के सारे पत्थर धीरे धीरे चिकने होते जाते हैं और फाइनली वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बहते हुए आते हैं। इस प्रोसेस को भी हम साइंस में वेदरिंग कहते हैं। यानी कि हर एक प्रक्रिया अगर सतत तरीके से की जाए तो उसका परिणाम जरूर मिलता है। और इसी से रिलेटेड है हमारा दूसरा वर्ड, दैट इज सी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स, एक सिंपल तरीका है इसको बताने का कि एक्शन अलोन इज नॉट एनफ, यू नीड टू डू इट लॉन्ग एनफ। सिर्फ कर्म करते रहना ही काफी नहीं है, कर्म को एक निश्चित दिशा में करना जरूरी है। आप काम किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, बट आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। आप लोगों से बात कर रहे हो, एटॉमी ये है, एटॉमी वो, अगला सुनने को नहीं तैयार है, तो वहां पर आपका बातें करना व्यर्थ है। आप उससे उस बारे में बात करो जो वो बात सुनना चाहता है। आप उस तरीके से काम करो जिस तरीके से आपको सफलता मिलती है। यानी कि कहते भी हैं कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू हैव डन। तब तक करते रहिए जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए। यानी कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो आपको हमेशा बनाए रखनी पड़ेगी। डिपेंड करता है आपके सपने बड़े हैं या छोटे। जिनको मैं फॉलो करती हूँ उनसे एक बार इंटरव्यू में शायद पूछा गया था कि सपने बड़े हों या छोटे हों क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि सपने बड़े हो या छोटे हो ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। सपने लंबे तक समय तक अगर आपके जहन में बने हुए हैं और आप उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो सपने मायने रखते हैं। देर से ही सही लेकिन पूरे जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि वो सपने आपके हैं, इसीलिए लंबे समय तक आपने साथ दिया उन सपनों का। अदरवाइज अगर हम दूसरे के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हम कुछ दिन में या तो भूल जाते हैं या फिर हम छोड़ देते हैं या फिर थक हार करके उस सपने को अपने जहन से ही निकाल देते हैं। लेकिन अगर वो सपना आपको रात में सोने नहीं दे रहा है, रात में भी अगर आपको वो जगा के रख रहा है, दैट मीन्स कि वो सपना आपका है। देखा देखिए हम लोग काम शुरू तो कर देते हैं, हाँ वो कर रहा है इसलिए मुझे भी करना है, शिखा मैम बोल रहे हैं इसलिए करना है, नहीं। इसलिए नहीं करना है कि आपको मैम बोल रहे हैं, कोई सर बोल रहे हैं, इसलिए करना है क्योंकि वो आपकी नीड है। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि सामने वाले की नीड जनरेट कर, बट उससे पहले हमें कहीं ना कहीं जरूरत है कि हम अपनी अर्जेंसी क्रिएट करें कि वाई एटॉमी, वाई इट इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। हर किसी के लिए आज एटॉमी जरूरी क्यों हो गई है? क्योंकि जैसा कि आप लोग डेली न्यूज में सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आप लोग को मिलती है जिससे कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो या डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे रूल्स आ गए उसके तौर पे कई सारी कंपनियों के साथ जो हो रहा है उससे।
या आप अपनी खुद की जो भी दृष्टिकोण है उससे भी, कि मेरे पास तो ये स्किल्स नहीं है, मुझे तो ऐसे बोलना नहीं आता, मुझे तो इस चीज की जानकारी नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा तो बताऊंगा कैसे। ये सारी चीजें अगर आपके जहन में है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अभी समय लगेगा। यानी कि सबसे पहले आपको खुद पर कार्य करने की जरूरत है, आपको अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, आपको खुद की अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि आपको एटॉमिक करना क्यों है। और जब तक आप खुद को नहीं संभाल सकते हैं कि मुझे क्यों करना, आप कभी भी जीवन में किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि मैं कर रहा हूं इसलिए तुम करो। और ये लिख कर ले लीजिए, कोई भी इसलिए आपके साथ एटॉमी में ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि आप कर रहे हैं। वो ज्वाइन तब होगा जब उसे लगेगा कि ये उसकी जरूरत है। तो यहाँ पर कार्य करने की जरूरत है, हमारा वे ऑफ वर्किंग वो होना चाहिए कि आपको उसकी अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि वो उसके लिए किस तरीके से जरूरत है, उसका वो थ्रेटन पॉइंट ढूंढिए, वो उसका वीकेंड पॉइंट ढूंढिए जहां पर उसको एटॉमी हेल्प कर सकती है। क्योंकि हर किसी का थ्रेटन पॉइंट वीकेंड पॉइंट अलग अलग होता है। तो उस चीज को, उसके वीकेंड पॉइंट को अपना स्ट्रेंथन पॉइंट बनाइए और उस पर काम कीजिए। लेकिन सबसे पहले खुद पर काम कीजिए, खुद को तराशिए, क्योंकि अपने आप को तराशने वाले आप और सिर्फ आप ही हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने बोला कि हम लोग देखा देखी सपने देखना शुरू तो कर देते हैं, कुछ दिन बाद फिर बंद हो जाते हैं, डम पड़ जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था, जब हमारी एटॉमिक शुरू हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल को शुरू किया था, बहुत सारे लोग। हो सकता है वो किसी मीटिंग में इन्फ्लुएंस हो गए हो, तो उसी समय मैंने भी शुरू किया था। लेकिन मेरा जो यूट्यूब चैनल खोलने का था, एटॉमिक वुमन या यूट्यूब चैनल जो मेरा है, वो खोलने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि जो शायद प्रॉपर जानकारी मैं समझ पा रही हूँ कंपनी के लिए, उस वे से लोगों को वो चीज दिखाना कि एटॉमी सबके लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। और मुझे ये दिमाग में था कि मुझे लोगों तक वो सही जानकारी पहुंचानी है। उसके लिए मैंने अपना यूट्यूब का चैनल शुरू किया, जिसके लिए सर ने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था कि, और आप सभी लोगों का सहयोग मिला, जो लीडर्स हमारे पुराने लीडर्स थे और शायद आज एटॉमी में है भी और कुछ नहीं भी है। तो वो सारे लीडर्स का मेरे साथ सहयोग था। तो उन सभी लोगों के मोटिवेशन से यूट्यूब चैनल शुरू हुआ, एंड देन कंटिन्यूअसली 2022 में 20 में मैंने शुरू किया था। और आज 2022 में मेरे बहुत सारी साथी जिन्होंने यूट्यूब मेरे साथ शुरू किया था, वो पता नहीं कहाँ गायब है। दो चार छह वीडियो डाला, इधर से उठा करके उधर से उठा करके, और आज फिनिश। बट मैंने सिर्फ ये सोच रखा था कि मुझे अपनी कंपनी की जानकारी सबको देनी है, जितनी जानकारी मेरे पास कंपनी के एंड से आ पाती है, जितना मैं कंपनी को सर्च कर पाती हूँ सही तरीके से, वो जानकारी सभी तक तब तक पहुंचाती रहूंगी जब तक मैं फिनिश नहीं कर लूंगी अपने टारगेट को। और यही रीजन है कि आज हर हफ्ते एक वीडियो जरूर मैं उस पर डालती हूँ। और हर फेसबुक का पोस्ट हो मेरा, चाहे इंस्टा का पोस्ट हो, जो भी लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे मेरा ऑलरेडी एटॉमी वुमनिया के नाम से ही है, फेसबुक पे मेरा एटॉमी शिखा एटॉमी के नाम से है। तो वो लोग मुझे देखते हैं और वो जानते हैं कि हर दिन मेरा एक पोस्ट आता है। लेकिन उसमें भी मेरे बहुत सारे साथियों ने शुरू तो किया, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के, कि सोशल मीडिया से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ये है वो है, शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ध्यान हमेशा ये रखना है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हो सकता है शुरू में आपको उसका प्रॉपर आउटपुट ना मिले, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे उसको बीच में तो शायद कभी भी नहीं मिलेगा। दिक्कतें हर किसी को आती हैं, लेकिन उन दिक्कतों से मुंह मोड़ लें ये जरूरी नहीं है, दिक्कतों का सामना करना चाहिए। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो एवरी सोल्यूशन हैज अ प्रॉब्लम। तो इन चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और बार बार हमेशा ये ध्यान रखिएगा, लगातार बार बार, लगातार बार बार, कहते हैं कि करते रहने से ही होगा काम। जब तक बात ना बन जाए ना, तब तक चलते रहिए। जब तक आप अपनी मंजिल को पा ना लेना, तब तक चलते रहिए। क्योंकि कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, बर बनने तक हौसला बनाए रखना। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक लाइन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होती है कंसिस्टेंसी के लिए,
कि ऐसा कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो अगर आपके हाथ में पानी है, अगर आपको ये लगता है कि चलनी में पानी नहीं रुक सकते क्योंकि उसमें इतने सारे छेद हैं, तो दोस्तों उसके बर्फ पड़ने तक इंतजार करो। अगर आप में इतना पेशेंस है, इतना वेट तो बनता है, इतनी कंसिस्टेंसी तो बनती है, इतना डेडिकेशन जब दे ही रहे हैं हम लोग, तो पेशेंस के साथ अपने स्मार्ट वर्क को करते चलें। सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं होता है, कहीं कहीं स्मार्टनेस भी काम आती है। तो आज का जो डिजिटल सिनेरियो है उसमें हार्ड वर्क से ज्यादा आपका स्मार्ट वर्क काम करता है। तो कंसिस्टेंट रहिए। और उसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट है इस पूरे सेशन की जो जान है, क्योंकि आपने एक्शन कर लिया, कंसिस्टेंट हो गए, लेकिन अगर लास्ट वर्ड ई को नहीं किया तो भी शायद आपकी सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। और उस ई को समझाने के लिए मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनाना चाहती हूँ। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये ऐसे शब्द हैं ना जो एक एक वर्ड कायम करते हैं अपने वर्चस्व को। कोई भी काम हो, चाहे आप अपने बचपन से उठा करके किसी भी काम को देख लीजिए, कि अगर आप उस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो आपका ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो काम सफल ना हो। और ये पॉसिबल है सिर्फ ई की वजह से, उस एज फॉर्मूले के ई से, दैट इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मीन्स कुछ भी करने से काम नहीं बनेगा, सही चीज को सही तरीके से काम करना, यानी इफेक्टिवली उस काम को करने से ही काम बनता है। अगर आप काम कर रहे हैं कंटिन्यू, तो फॉलो ऑन भी लेना जरूरी है। सिर्फ करे जा रहे हैं, एटमी में बात किए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन किए जा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कहाँ गलतियां हो रही हैं, आप कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो, बस मेहनत किए जा रहे हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी से बात करने जा रहे हैं, तो उस बात का फॉलो ऑन भी लीजिए। उसको चेक करिए कि लास्ट जब आपने बात किया था, तो उसमें क्या कोई गलती रह गई थी, क्या कुछ कमी रह गई थी। अगर कुछ कमी रह गई थी, कुछ गलतियां हो गई थी, तो उस गलतियों को करेक्ट कीजिए। उस परिणाम को जो आपके आशानुरूप नहीं है, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं है ना, तो आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है। और तब तक वर्क करने की जरूरत है जब तक वो इफेक्टिवली हो ना जाए। डू मोर व्हाट इज वर्किंग, डू लेस व्हाट इज नॉट वर्किंग। ध्यान दीजिएगा, उस काम को ज्यादा करिए जो काम कर रहा है। खुद की लाइफ में एक बार रिजल्ट को देखिएगा, कि जिस काम को करने से आपको ज्यादा रिजल्ट आ रही है, जिस तरीके से बात करने से आपको ज्यादा कंज्यूमर्स बन रहे हैं, लोग आपकी बात को उस तरीके से अगर सुन रहे हैं, तो उस काम को ज्यादा करिए, बशर्ते उस काम को जिससे आपको आउटपुट कम मिल रहा है। जी हाँ, उस चीज को कम करें। डू मोर व्हाट इज वर्किंग, डू लेस व्हाट इज नॉट वर्किंग। यानी जो चीज आपकी लाइफ में वर्थ नहीं है उसको बाजू में हटाते जाइए, और जो चीज इफेक्टिवली काम कर रही है उस पर और मेहनत करके उसको इम्प्रूव करते जाइए। ग्रोइंग विथ एक्सपीरियंस इज वर्थ। जितना ज्यादा आपको उस चीज में एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपके लिए वर्थफुल होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि हम जितना काम करते हैं, उससे हमको लर्निंग होती है और एक्सपीरियंस मिलता है, और आगे चल के यही लर्निंग हमारे लिए काम आती है। बिकॉज लर्निंग वर्ड इटसेल्फ सेज कि फर्स्ट लर्निंग देन इरेडिकेट द एल, देन यू विल गेट द अर्निंग। कि लर्निंग तब तक करते रहिए, और जब आपकी लर्निंग हो जाती है, तो अर्निंग तभी आएगी जब आप उस लर्निंग में से एल को हटाएंगे। यानी जब तक आपकी लर्निंग पूरी नहीं होती है ना, तब तक अर्निंग की उम्मीद छोड़ दीजिए। हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो खुद में संपूर्ण हैं। अगर कहते हैं कि अगर 5 साल बाद भी, है ना, आज हम लोग मान लीजिए अपने जॉब से, या जो भी हम करंट जॉब कर रहे हैं, करंट वर्क कर रहे हैं, अगर हम उसमें 1,000 रुपए कमा रहे हैं, और आज से 5 साल बाद भी हम 1,000 पर ही अटके हुए हैं, या ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए 400 रुपए उसमें इंक्रीज होता है, दैट मीन्स कि वो वेस्ट है।
क्योंकि आपने 5 साल उसमें लगाए हैं। उस 5 साल का मतलब आप समझते हैं? 24 into 7 into 365 into 5। देखिएगा कि आपने कितना समय बर्बाद किया उस चीज पर जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो काम वो करें जिससे कोई भी मतलब साकार हो। और इस काम को करने के लिए कंसिस्टेंट, एक वर्ड है कैन आई, क्या मैं कर सकता हूँ, एक सिंपल वर्ड है। बट अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इट इज गोइंग ऑन कांस्टेंट कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। सतत तरीके से कभी नहीं रुकने वाला प्रयास आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आप अपनी लाइफ में कांस्टेंट हैं, नेवर एंडिंग एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं और उस पे अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को करते जा रहे हैं, यानी कि आप खुद अपनी गलतियों से सीखते जा रहे हैं, तो कभी भी कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। क्योंकि अगर आपको कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, और अगर आपको कोई जिता सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और इसी के साथ मेरा ये सेशन आप सभी लोगों को शायद समझ में आया होगा। किसी को अगर इस सेशन से कुछ भी ऐसी चीज जो शायद नहीं समझ में आई हो, तो मैं उसको सॉर्ट करने की कोशिश करूंगी। और आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद है। मेरे पेज को, फेसबुक पेज को, मेरे इंस्टाग्राम के चैनल को, यूट्यूब के चैनल को, इंस्टाग्राम अकाउंट को प्लीज फॉलो करिएगा, एटॉमी वुमनिया के नाम से है। और फेसबुक पे मेरा अकाउंट शिखा एटॉमी के नाम से है। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ।